दोस्तों एक वकील को एक ईडी ने नोटिस भेजा और फिर नोटिस के बाद तुरंत ईडी ने नोटिस वापस पे ले लिया। तो ऐसा क्यों हुआ? इसी एक इसमें एक कानून आता है और इस कानून के बारे में विस्तार से बताएंगे आपको। ये जो मामला है ये वकील अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को सम्मन भेजकर ईडी खुद बैकफुट पर आ गई। अब इन दोनों वकीलों को एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सम्मन भेजा गया था जिसमें उन्होंने अपने मुवक्किल को कानूनी सलाह दी थी। कानूनी बिरादरी ने इस सम्मन की कड़ी आलोचना की और इसके बाद उसे अपना सम्मन वापस लेना पड़ा। उधर ईडी के एक अधिकारी का बयान आया कि उसने अपने सभी फील्ड ऑफिसरों को निर्देश दिया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो इंडियन एविडेंस एक्ट है 2023 की धारा 132 का उल्लंघन करते हुए किसी भी वकील को सम्मन न भेजा जाए। तो ये 132 एक्ट क्या है इसे ही समझेंगे इसमें एग्जाम्पल से। अगर किसी विशेष मामले में सम्मन आवश्यक हो तो वह केवल ईडी निदेशक की मंजूरी के बाद भेजा जाता है। तो फिर हम ये समझते हैं कि धारा 132 आखिर क्या है जो ईडी के लिए फांस बन गया। क्या है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 132? तो धारा 132 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है और ये धारा किसी वकील और उसके मुवक्किल के बीच की बातचीत को गोपनीय सुरक्षित सुनिश्चित करता है। और ये धारा ये भी कहती है कि कोई भी वकील अपने मुवक्किल की तरफ से उसे दिए गए निर्देशों या जानकारी को तब तक उजागर नहीं कर सकता जब तक कि वह सूचना अपराध में वकील की मिलीभगत को नहीं सिद्ध करता हो। इसका मतलब ये हुआ कि कोई जांच एजेंसी चाहे वह ईडी ही क्यों ना हो, कोई अन्य संस्था किसी वकील को केवल इसलिए सम्मन नहीं भेज सकती क्योंकि उसने किसी आरोपी को कानूनी सलाह दी। और इससे वकीलों को ये सुरक्षा मिलती है कि वो स्वतंत्र रूप से और बिना डर के अपने मुवक्किल को सलाह दे सके। धारा 132 को किस किस लिए और किसको सुरक्षा मिलती है, किस किस को सुरक्षा मिलती है ये भी समझिए। कोई भी वकील अपने मुवक्किल या उसकी ओर से दी गई जानकारी को बिना मुवक्किल के स्पष्ट सहमति के प्रकट नहीं कर सकता। और ये धारा केवल वकीलों पर ही नहीं बल्कि उनके दुभाषियों जो इंटरप्रेटर्स हैं, उसके कर्मचारी हैं, उस पर भी लागू होता है। और इसमें मुवक्किल के तरफ से जो जानकारी दी जाती है, वकील को अपनी सेवा के दौरान जो डॉक्यूमेंट्स प्राप्त होते हैं, एविडेंस मिलते हैं, उसमें कोई भी सलाह देने के मामले में छूट होती है जो कि उनके सेवा समाप्त होने के बाद भी बनी रहती है। ये धारा वकील और मुवक्किल के बीच में विश्वास को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है और ये सुनिश्चित करती है कि मुवक्किल बिना डर के अपने वकील से खुलकर बात कर सके। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि अगर मुवक्किल की तरफ धोखाधड़ी या फिर किसी दूसरी योजना से जुड़ी हो, तो फिर जुड़ी जानकारी दी गई हो तो इस मामले को सुरक्षा में नहीं माना जाएगा। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 132 का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो गवाहों के अधिकारों और कर्तव्यों से संबंधित है। ये धारा गवाहों को अपने बयान के आधार पर स्वयं को अपराध में फंसने से बचाने का अधिकार देता है, लेकिन साथ ही ये भी सुनिश्चित करती है कि गवाह सच बोलने से पीछे न हटे। और ये धारा गवाह को ये भी सुरक्षा प्रदान करती है कि अगर वह किसी सवाल का जवाब देता है तो उसे स्वयं अपराध में फंसा सकता है, तो फिर उस जवाब का इस्तेमाल उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमे में नहीं किया जाएगा। हालांकि ये सुरक्षा तभी होती है जब गवाह कानूनी उस सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य हो। अगर गवाह अपनी मर्जी से बयान देता है तो ये धारा लागू नहीं होती। और अगर कोई गवाह जानबूझकर झूठ बोलता है या फिर गलत बयान देता है तो उसे भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 151 और 153 193 91 और 93 के तहत 191 और 93 के तहत परजरी जिसे झूठी गवाह उसमें दोषी माना जा सकता है और इसके खिलाफ सजा हो सकती है। धारा 132 का मुख्य उद्देश्य गवाहों को सच बोलने के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि वे डर के कारण सच छिपाने से बचें। ये धारा सुनिश्चित करती है कि गवाह बिना किसी डर के अदालत में सच्चाई बयान दे सके जिससे अन्याय प्रक्रिया में मदद मिले। दातार और वेणुगोपाल पर ईडी ने सम्मन क्यों भेजा था ये भी थोड़ा समझ लीजिए। अंत में अरविंद दातार और प्रताप वेणुगोपाल को पीएमएलए यानी धन शोधन निवारण अधिनियम मनी लॉन्ड्रिंग की धारा 50 के तहत
सम्मन भेजा गया। लेकिन दातार ने सम्मन पर प्रतिक्रिया देते हुए ईडी को पत्र लिखा और कहा कि वह पेश नहीं हो सकते क्योंकि यह मामला एडवोकेट क्लाइंट प्रिविलेज के अंतर्गत आता है। और यहीं से ईडी ने अपना सम्मन भी वापस ले लिया। तो कुल मिलाकर ये जो धारा 132 है उसकी जानकारी हमने एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको समझ में आई हो तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।